छोटे से गांव सीतापुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। रामप्रसाद, उनकी पत्नी सरला और उनकी प्यारी बेटी श्रेया। रामप्रसाद गांव के प्राथमिक विद्यालय में चौकीदार थे और सरला खेतों में मजदूरी किया करती थी। घर में सुख सुविधा तो नहीं थी, परंतु संस्कार और मेहनत की महक थी। श्रेया बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती थी। जब वह स्कूल जाने लायक हुई, तब रामप्रसाद ने पुराने कपड़ों और फटे जूतों में भी उसे स्कूल भेजना शुरू किया। वे कहते, बेटी तू खूब पढ़ लिख ले, तेरा उजाला ही हमारे घर का दिया बनेगा। श्रेया हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती। पहले अपनी माँ के साथ चूल्हा जलाती, पानी भरती, फिर जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाती। स्कूल में उसकी गिनती सबसे तेज छात्राओं में होती। चाहे गणित का सवाल हो या निबंध लेखन, श्रेया हमेशा आगे रहती। उसकी शिक्षिका मिस रेखा कहती, ये लड़की एक दिन जरूर बड़ी अधिकारी बनेगी। स्कूल संघर्षों का समय। कक्षा 8 में पहुंचते ही परिस्थितियां और कठिन हो गईं। रामप्रसाद की तबीयत बिगड़ गई और घर की आय लगभग बंद हो गई। माँ सरला दिन रात खेतों में काम करने लगी, लेकिन उस मेहनत से घर का गुजारा मुश्किल था। कई बार ऐसा हुआ कि घर में रात का खाना भी नसीब नहीं होता, पर श्रेया ने कभी हार नहीं मानी। वह स्कूल से लौटने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि कुछ पैसे घर में आ सके। माँ कहती, बिटिया इतनी मेहनत मत कर, शरीर टूट जाएगा। श्रेया मुस्कुराकर जवाब देती, माँ अभी अगर मैं नहीं मेहनत करूंगी तो कब करूंगी, कल को सब ठीक हो जाएगा। बुक सफलता की राह। 10वीं की परीक्षा आई तो पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, श्रेया टॉपर बनेगी या नहीं। और जब परिणाम आया तो गांव के हर घर से तालियां गूंज उठी। श्रेया ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। स्कूल में पुरस्कार समारोह हुआ, जहां उसे सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला। गांव के सरपंच ने कहा, ऐसी बेटियां ही गांव का नाम रोशन करती हैं। पर श्रेया की यात्रा यही नहीं रुकी। अब उसका सपना था सरकारी अधिकारी बनने का। उसने विज्ञान विषय से 12वीं की पढ़ाई की और साथ ही घर के सारे कामों में माँ का हाथ बटाती रही। कभी खेतों में माँ के साथ धान रोपती, कभी पिता के लिए दवाई लाने शहर जाती। दिन रात मेहनत का सिलसिला चलता रहा। आशा की किरण। कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन गांव के कुछ समझदार लोगों ने मदद की। स्कॉलरशिप भी मिल गई। श्रेया ने शहर के एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया और वहीं से BSc की पढ़ाई की। वह दिन में कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाती। कई बार शहर की भीड़ में उसे अपने गांव की मिट्टी याद आती। कभी कभी आंखों से आंसू भी निकल जाते, पर जब भी वह माँ का चेहरा याद करती, मन फिर मजबूत हो जाता। वह खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए लड़ रही हूँ। ब्रीफ केस सफलता का शिखर। सालों की मेहनत रंग लाए। श्रेया ने स्नातक के बाद सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में चयनित हो गई। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाई बांटी, ढोल बजाए और सरला रामप्रसाद की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। सरला ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी आज तूने हमारे जीवन की गरीबी मिटा दी। अब हमारे सिर पर कोई बोझ नहीं रहा। श्रेया बोली, माँ यह मेरी नहीं, हमारी जीत है। आपने जो त्याग किया वही मेरी ताकत बना। श्रेया ने नौकरी लगने के बाद सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा शिक्षा केंद्र खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। वह कहती थी, जिस ज्ञान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब वही औरों तक पहुँचना चाहिए। हबिस्कस सम्मान और प्रेरणा। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी ने एक विशेष समारोह में श्रेया को श्रेष्ठ युवा प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करने वालों के लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। गरीबी रुकावट नहीं, प्रेरणा होती है। उस दिन के बाद गांव की हर माँ अपनी बेटी से यही कहती, श्रेया जैसी बनो बेटी, मेहनत करो, सपने सच होंगे। अब श्रेया के घर में खुशियां लौट आई थीं। रामप्रसाद आराम से बैठकर अखबार पढ़ते, सरला घर में सब्जियां लगाती और श्रेया हर सप्ताह अपने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने जाती। वह कभी नहीं भूली कि वही जगह उसकी उड़ान की शुरुआत थी। सूरजमुखी अंतिम संदेश। श्रेया की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों की कहानी है जो परिस्थितियों से नहीं डरती, जो अपने माता पिता के सपनों को सच करने का साहस रखती हैं। वह आज भी कहती है, अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी भी झुक जाती है। माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन होता है। डिजी सीख।
मेहनत, लगन और परिवार के प्रति समर्पण से कोई भी बेटी अपने जीवन की दिशा बदल सकती है। श्रेया की तरह हर बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है, बस विश्वास और परिश्रम चाहिए। दोस्तों, ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।